वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धर्मराज्य की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नियम था कि वह रोज धर्मराज्य की कहानी सुनती थी। कहानी सुनने के बाद नियम से रोज भोग लगाती थी। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर धर्मराज्य की कहानी सुनती। धर्मराज्य की कहानी सुनने के बाद धर्मराज्य को भोग लगाती, उसके बाद ही वह सम भोजन करती थी। एक बार उस बुढ़िया माई को अपने सगे संबंधियों के घर शोक में बैठने के लिए जाना था। उसे 7-8 दिन लगने वाले थे। वह सोच में पड़ गई कि मेरे पीछे से धर्मराज्य की कहानी कौन सुनेगा, कौन धर्मराज्य को भोग लगाएगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से अपने मन की बात बताई। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बहू रोज धर्मराज्य की कहानी सुन लिया करेगी और नियम से भोग भी लगा देगी। तब बेटे ने अपनी माँ के सामने ही अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी बड़ी ही समझदार थी, बड़ी ही व्यवहारिक थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप बेकार ही चिंता करते हो, आप आराम से जाइए। आपके पीछे से मैं धर्मराज्य की नियम से कहानी सुनूंगी और भोग भी लगाऊंगी। सास ने अपनी बहू को पूरा काम समझा दिया। तब सास के जाने के बाद तब बहू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले उसने धर्मराज्य की कहानी सुनी। धर्मराज्य की कहानी सुनने के बाद उसने धर्मराज्य के लिए हलवा पूड़ी बनाया और थाली में परोस दिया। और बहू धर्मराज्य से बोली कि हे धर्मराज्य, आप जीम लो, उसके बाद मैं जीमूंगी। और धर्मराज्य के सामने खाने की थाली रखकर अपने घर का काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर वो देखने लगी कि धर्मराज्य ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन खाने की थाली में खाना वैसे की वैसे ही रखा हुआ था। उसका पति भी काम पर जा चुका था। बहू भी घर का सारा काम निपटा चुकी थी। बहू सोच में पड़ गई कि धर्मराज्य ने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। अगर इस तरह वो 8-10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे। सास आएगी तो नाराज होगी। बहू मनी मन सोचने लगी कि शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए धर्मराज्य खाना नहीं खा रहे हैं। बहू धर्मराज्य से हाथ जोड़कर बोली कि हे धर्मराज्य, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? आप जिमोगे, उसके बाद ही मैं जिमूंगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तब धर्मराज्य मनी मन सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही भोली है। अगर यह खाना नहीं खाएगी तो मेरे सिर पर जीव हत्या का पाप लग जाएगा। तभी धर्मराज्य मूर्ति में से निकलकर बाहर आए और आसन पर बैठ गए। पूरा खाना खा लिया और बहू से बोले कि बेटी, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं वापस यमपुरी जा रहा हूँ। शाम को खाने के समय फिर आ जाऊँगा। इस तरह कब 8-10 दिन निकल गए, बहू को पता ही नहीं चला। 8-10 दिन बाद सासू माँ घर आई। घर आते ही उसने सबसे पहले धर्मराज्य की प्रतिमा के दर्शन किए। प्रतिमा वहाँ नहीं थी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे धर्मराज्य कहाँ हैं? बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ जी, धर्मराज्य यमपुरी गए हुए हैं, शाम को खाने के समय ही आएंगे। सास को बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सासू ने बहू को खूब डांटा और कहा, तूने ही मेरे धर्मराज्य की प्रतिमा को कहीं फेंक दिया है और अब तू झूठ बोल रही है। सास बहू को पूरे समय डांटती रही। शाम को बेटा काम से जल्दी घर आ गया। घर आते ही माँ ने अपने बेटे से बहू की पूरी बात बताई और कहा कि बेटा, तेरी पत्नी ने मेरे धर्मराज्य की प्रतिमा को कहीं फेंक दिया है।
तूने ही कहा था कि मेरी पत्नी धर्मराज जी की कहानी सुन लेगी, भोग लगा देगी। अब तू ही इसका जवाब दे। तेरी पत्नी ने मेरे धर्मराज जी की प्रतिमा को या तो खंडित कर दिया है या कहीं फेंक दिया है। अब तू ही इससे पूछ। तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि धर्मराज जी की प्रतिमा कहाँ है। बहू ने वापस वही जवाब दिया कि धर्मराज जी यमपुरी गए हुए हैं, शाम को खाने के समय ही आएंगे। अगर आप दोनों को विश्वास नहीं है तो शाम को आप दोनों ही देख लेना। तब बेटा बोला, माँ 8-10 दिन तक तुमने सब्र किया है, शाम तक और कर लो। तभी संध्या के समय भगवान धर्मराज जी की प्रतिमा मंदिर में प्रकट हो गई। बहू ने कहा, सासू जी देखो आपके धर्मराज जी आ गए हैं। सासू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। सासू माँ बोली, तूने ही ये प्रतिमा कहीं रख दी होगी, अब तू ही इसे लेकर यहाँ आई है। सास बहू के ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाए जा रही थी। तब बहू रोते रोते धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सास तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रही है। हे धर्मराज जी, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान धर्मराज जी साक्षात वहां प्रकट हुए और बुढ़िया माई और उसके बेटे को दर्शन दिए। बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरे जीवन आपकी कथा सुनी, आपका व्रत किया, आपको भोग लगाया, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मेरी बहू ने 8-10 दिन आपकी कहानी सुनी, भोग लगाया और आपने उसे दर्शन भी दिए, ऐसा क्यों? तब भगवान धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, तूने मेरी प्रतिमा को मात्र पीतल की प्रतिमा समझा, लेकिन तेरी बहू ने इसे प्रतिमा नहीं साक्षात जीव समझा। तब सासू माँ ने भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तो हे धर्मराज जी, जैसे आप बुढ़िया की बहू के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।